के क्वेश्चंस के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच अल्फा एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू अल्फा माइनस 3 एंड 12x प्लस अल्फा y इक्वल्स टू अल्फा हैज नो सॉल्यूशन। इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब इसके लिए आपको क्वेश्चन की शुरुआत करनी है इस तरीके से। पहले आप लिखेंगे अल्फा एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू अल्फा माइनस 3, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट 12x प्लस अल्फा y इक्वल्स टू अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों आपको ये याद रखना है कि जो दोनों इक्वेशन का कांस्टेंट पार्ट होगा वो एक तरफ होना चाहिए, या तो पूरा राइट साइड पे होना चाहिए या पूरा लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। तो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन हमारा ओके है। वैल्यूज निकालते हैं। a1 की वैल्यू यहाँ से आएगी इक्वेशन नंबर 1 से अल्फा, b1 इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी 3, c1 इसकी वैल्यू होगी आपकी अल्फा माइनस 3। ऐसे यहाँ इक्वेशन नंबर 2 से a2 इसकी वैल्यू होगी 12, b2 इसकी वैल्यू आएगी अल्फा, नेक्स्ट c2 वैल्यू होगी अल्फा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन। बच्चों आपको बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम में लिख कर आना है। फॉर नो सॉल्यूशन क्या होता है उसके लिए, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। देयरफॉर ये केस है आपका, इसको आपको लर्न करना होगा। नो सॉल्यूशन का केस है ये, इसी तरीके से लिखा जाता है। अब a1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, अल्फा, a2 की 12 है, b1 की 3, b2 की अल्फा, वैल्यू सारी यहाँ से हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। डज नॉट इक्वल अल्फा माइनस 3 अपॉन अल्फा। बेटा हमसे अल्फा की वैल्यू मांगी गई है, इसका मतलब सोल्यूशन हमें इक्वल्स टू में देना है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा से हो गई और 12 की मल्टीप्लाई 3 से। अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा से करेंगे अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से 12 3 जा 36। बच्चों इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर पावर आई है 2। जितनी पावर आती है क्वेश्चन के उतने ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने चाहिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों। अगर आपने इसका सॉल्यूशन खाली ऐसे छोड़ दिया कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 6 का स्क्वायर नहीं लिखा, तो अभी जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर दो आंसर आ रहे हैं, प्लस माइनस 6, यानी कि अल्फा की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक प्लस 6 और एक माइनस 6। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे देखेंगे अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर कैंसिल हो गया, अल्फा की वैल्यू 6, एक आंसर गायब। तो ये गलत हो जाएगा, आंसर आपको ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99x plus 101y equals to 499 and 101x plus 99y equals to 501। मेथड लगाना है आपको, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको देखना क्या है, यहाँ पर मेथड लिखा हुआ है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अगर मेथड स्पेसिफाई नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, कि एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल, तो आप जो मेथड चाहें वो लगा सकते हैं। बट ऐसे वाले केस में अगर आपने ये मेथड नहीं लगाया, कोई और मेथड लगा दिया, आंसर निकाल दिया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अब हमें यहाँ क्या लगाना है, मेथड एलिमिनेशन वाला। तो पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पर 99 है, यहाँ 101 है। सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी जाएगी। इसका मतलब इसको सॉल्व करने की कोई आसान टेक्निक है। टेक्निक क्या है समझते हैं। अब यहाँ देखो, x के साथ आया यहाँ 99 और यहाँ y के साथ आया 99। ऐसे यहाँ पर x के साथ है 101, यहाँ पर y के साथ 101 है। इसका मतलब वैल्यू जो है वो स्विच हो रखी है। तो एक काम करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। एडिंग, इसे लेते हैं इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करते हैं। तो 99x प्लस 101y प्लस 101x प्लस 99y। बच्चों लेफ्ट में लेफ्ट और राइट में राइट, ऐसे ऐड होते हैं और ये हो गया 501। ऐड करा हमने 99x और 100x, दोनों को एक साथ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 200x प्लस, ऐसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका 200y इक्वल्स टू, ये बनेगा आपका 1000। ठीक है, अब यहाँ से 200 कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 1000। तो देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू 1000 अपॉन 200। दो वैल्यूज कैंसिल हो गई, दो जीरो कैंसिल, और यहाँ से 2 5 ज़ा 10। तो देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 3। सिंपल इक्वेशन आ गई एकदम। जैसे अभी ऐड किया था सेम ऐसे अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 99x प्लस 101y। बेटा जब सब्ट्रैक्शन करना होगा तो माइनस करके आप ब्रैकेट में लो वैल्यू जो भी है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन जाएगा। 9 माइनस 501, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस 101x माइनस प्लस माइनस माइनस 99y इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस करेंगे -2। अब यहाँ पर 99x और ये माइनस का 101, बड़ा ये है तो माइनस का साइन आएगा और ये हो गया 2x। अब यहाँ पर 101y और 99 बड़ा ये है तो प्लस साइन आएगा, 2y इक्वल्स टू -2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू -2। देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय -2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 4। सिंपल इक्वेशन आ गई है अब हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग
इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ प्लस माइनस कैंसिल, एक्स एक्स दोनों साइन प्लस के हैं। जब कोई भी साइन नहीं होता तो ये प्लस का होता है, तो ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू 5 और 1 हो गया आपका 6 हो गया। यहाँ पर x 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 3 जा। तो इस तरीके से x की वैल्यू बनी आपके पास में 3। ठीक है, अब निकालते हैं y की वैल्यू। इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 3 और 4 कहीं पर भी लगा सकते हैं आप। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे तो x की जगह 3 जाएगा, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इक्वल टू 5 माइनस 3, y इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपकी x और y दोनों की वैल्यू निकल जाती है। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखे आना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, और मेथड लगाना है आपकी बार, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले इसे लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसे लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये क्वेश्चन डेसिमल वाले क्वेश्चन है। जनरली बच्चों को डेसिमल वाले क्वेश्चन होते हैं वो टफ लगते हैं, लेकिन होता नहीं है। देखिए करना कैसे है इस क्वेश्चन। सबसे पहले हमने इक्वेशन को लिखा 0.4x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 2.3। पॉइंट को हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगी, यहाँ भी पॉइंट को हटाया एक जीरो बढ़ गई, और यहाँ भी पॉइंट उठाया एक जीरो। बच्चों पॉइंट से पहले जितनी डिजिट होती है ना यहाँ पर सीधे हाथ पर, उतने नंबर्स गिन लो। जैसे यहाँ 1 तो 1 आ गया, यहाँ भी 1 तो 1 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे हम जीरो को ऐड करते हैं, नीचे जीरो लगा देते हैं। तो ये बना 4x प्लस 3y अपॉन में नीचे 10, क्योंकि दोनों का सेम नंबर था तो एक साथ आ जाएगा, और ये 23/10। अब क्या करा हमने, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 23/10, और जो ये वाला 10 है ये क्रॉस में ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ गया, 10 से 10 कैंसिल। तो इक्वेशन आ गई हमारी 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 23। बेटा मेथड लगाना है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आपको x या y दोनों में से किसी एक को यहाँ से रिप्लेस करना है, हटाना है। तो मान लीजिए हमने फिक्स कर लिया कि हम x को हटाएंगे, तो इसका मतलब y को हम दूसरी साइड कर देंगे, तो 23 माइनस 3y। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 4 डिवाइड में आना है, तो ये बनेगा x इक्वल टू 23 माइनस 3y अपॉन 4। x को पूरा निकाल दिया, इसे मान लीजिए अब इक्वेशन नंबर 3। अब क्या काम करना है, इसको पूरा हम सॉल्व करके लेके आए थे इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये इक्वेशन 1 का ही पार्ट है। अब इक्वेशन नंबर 1 के निकालने के बाद अब हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब लेंगे इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हमने देखा क्या है ये 2.5x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 5। इसे हटाएंगे, एक जीरो बढ़ गई, तो ये हो गया 25x/10 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 5। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। यहाँ पर 1 ले लिया, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, डिवाइड करेंगे 1, मल्टीप्लाई करिए 5 से, 5x माइनस डिवाइड करेंगे 2 और मल्टीप्लाई जब 2 से होगी तो 4y इक्वल टू माइनस 5। तो देयरफॉर यहाँ से इक्वेशन क्या बनती है हमारी, 5x माइनस 4y इक्वल टू 1 लेके क्रॉस में पहुंचा दो इसको, तो 2 5 जा 10 माइनस का। इक्वेशन नंबर हो गई हमारी ये 4। अब क्या करना है हमें, हमने x की वैल्यू निकाल रखी थी और वो x की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वैल्यू को पुट करेंगे x के प्लेस पर 5, पूरा ब्रैकेट बनाएंगे और x नहीं लिखेंगे, उसकी पूरी वैल्यू लगा देंगे 23 माइनस 3y अपॉन 4, और उसके बाद माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 10। ठीक है बच्चों, अब क्या काम करना है हमें, 23 की मल्टीप्लाई होगी 5 से। ठीक है, तो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11, माइनस 5 की मल्टीप्लाई 3 से, 5 3 जा 15y और 4 नीचे एज इट इज, माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 10। इसके नीचे 1 ले लेंगे, 4 का और 1 का एलसीएम निकालेंगे, 4 आ जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, मल्टीप्लाई पूरे से होकर 1 ही आएगा, तो नंबर आएगा 115 माइनस 15y एज इट इज। अब 1 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 आया, 4 4 जा 16y इक्वल्स टू माइनस 10। अब यहाँ पर 1 लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको लिखेंगे 115 माइनस का 15 माइनस का 16, तो ये बनेगा माइनस का 31y इक्वल्स टू 10 4 सा माइनस 40। इसके बाद माइनस 31y इक्वल्स टू माइनस 40, और ये प्लस का उधर शिफ्ट होके माइनस का 115। इसके बाद सॉल्व करते हैं, ये आ गया आपका माइनस का 31y इक्वल्स टू, इन दोनों को सॉल्व करा, माइनस का 5 और 0 5 आ जाएगा, 4 और 1 5 हो गया, और 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y की वैल्यू निकालने के लिए 31 को नीचे ले आते हैं, तो 31 नीचे आ गया, और 31 5 हो जाएगा आपका 155। 31 की मल्टीप्लाई 5 से देख लो बच्चों, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, पूरा आ गया। तो अब वैल्यू निकल के आ गई आपकी y इक्वल टू 5। इस y इक्वल टू 5 वैल्यू को आप उठा के क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल टू 23 माइनस 3, y की जगह 5 अपॉन 4, कितना हो जाएगा 23 माइनस
5 3 जा 15 अपॉन 4। 23 में से आप 15 को माइनस करेंगे तो आएगा 8/4। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई 2। तो इस तरीके से x की वैल्यू मिलती है 2 और y की वैल्यू 5। दिस इज योर आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करते हैं। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा फाइंड सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन है आपकी, cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस 3y माइनस सी इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दो इक्वेशन गिवन है आपकी, कंडीशन आपको गिवन है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है और उस वाले केस पर आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले इक्वेशंस को अरेंज करते हैं। cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, एंड 12x प्लस cy माइनस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। निकालते हैं पहले a1 की वैल्यू। a1 है हमारा c, इक्वेशन फर्स्ट में से जो वैल्यू आ रही है वो a1 है, नेक्स्ट फिर b1 है और फिर है आपका c1, 3 माइनस c। नेक्स्ट इक्वेशन 2 में से a2 है आपका 12, b2 है आपका c और c2 है आपका माइनस c। अब केस क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। 4, बेटा लिखना बिल्कुल इसी तरीके से आपको, क्योंकि बोर्ड में लिखने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आपको देख के लिखना है कि आप लिख क्या रहे हैं। 4 इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए केस होता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये आपको लर्न होना चाहिए। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें। a1 की वैल्यू c है, a2 की वैल्यू 12 है, b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू c है। ऐसे ही c1 की वैल्यू 3 माइनस c यहाँ से ले ली और c2 की वैल्यू माइनस c। बेटे 3 इक्वलिटी है हमारे पास, तो आप चाहे तो इन दोनों को ले सकते हैं, चाहे तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो इन दोनों को। ये अब आपका डिसीजन है। मान लीजिए मैंने फर्स्ट 2 को लिया नाउ, तो फर्स्ट 2 को लेने पर c/12 इक्वल्स टू 3/c, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, c स्क्वायर इक्वल्स टू 12 इंटू 3, 12 3 36। बेटा फिर से पावर 2 आ गई। पावर 2 का मतलब यू हैव टू फाइंड 2 सॉल्यूशन। जितनी डिग्री उतने सॉल्यूशन, जितनी पावर उतने सॉल्यूशन। पावर 2 मतलब सॉल्यूशन भी आपको 2 ही लाने हैं। तो c स्क्वायर इक्वल्स टू 36 होता है प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। क्यों, 6 का स्क्वायर करते हैं तो भी 36 और माइनस 6 का स्क्वायर करते हैं तो भी 36, दोनों ले लिए हमने। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, तो स्क्वायर इक्वल टू जैसा मैंने लिखा प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर। बेटा कैंसिल करके शो नहीं करेंगे, ऐसे लिख देंगे c इक्वल टू प्लस माइनस 6। दिस इज योर आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। इफ द लाइंस गिवन बाय 3x प्लस 2ky इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस 5y इक्वल्स टू -1 आर पैरेलल, लाइंस आपको पैरेलल बोली हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब बच्चों के माइंड में आता है कि पैरेलल बोला तो चलो फटाफट से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। पैरेलल से आपका मतलब यहाँ पर ये है कि इन्होंने बोल दिया कि लाइन आपकी पैरेलल है। पैरेलल का ग्राफिकल मीनिंग आप सोचिए कि पैरेलल का मतलब होता है कि इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो होगा ही नहीं, कि नो सोल्यूशन वाला केस यहाँ पे लगना है। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है क्या, कि a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, विच इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 के। देखिए बच्चों क्वेश्चन पैरेलल से पहुंचा है कंडीशन तक, ये आपको समझना है कि क्वेश्चन घूम कर आएंगे तो आपको इस तरीके की वैल्यूज को कैच करना है, ठीक है। अब इक्वेशन में से a1 निकालते हैं। a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू y को छोड़ के यानी कि 2k है और c1 हो गया आपका यहाँ पर 2, ठीक है। नेक्स्ट a2 की वैल्यू है आपकी 2, b2 की वैल्यू है आपका 5 एंड c2 हो गया आपका -1। बच्चों फिर से देखिए, जो कांस्टेंट आए हैं ना वो एक ही तरफ होनी चाहिए, या तो सारे कांस्टेंट राइट पर हों या सारे क्वेश्चन लेफ्ट पर हों। यहाँ लेफ्ट पर थे तो मैंने एज इट इज लिख लिया। मान लीजिए एक इधर एक उधर होता तो एक ही तरफ करने होते, फिर क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देयरफॉर वैल्यू पुट करेंगे। a1 a2 इक्वल्स टू b1 2k अपॉन b2 की वैल्यू 5 विच इज नॉट इक्वल 2 अपॉन -1, यहाँ से ले लिया। अब इन्होंने क्या करा है, हमसे k की वैल्यू मांगी है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/2 इक्वल टू 2k/5। k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये ऊपर जाएगा हमारा और ये नीचे, तो k इक्वल टू कितना बना 3 इंटू 5 एंड 2 इंटू 2, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 3 5 15 अपॉन 4। दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, उस वीडियोस को भी आप जरूर देखना क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बच्चों इसमें।